अब मूलांक और भाग्यांक में क्या डिफरेंस है? देखिए, मूलांक है आपका मूल स्वरूप, जो बताता है कि आपके सोचने का तरीका कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स क्या है, आपके सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे किस तरह से हैंडल करते हैं, और जेन्युइनली आप चीज़ों से डील किस तरह करते हैं। तो आपका मूलांक आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी एक्सप्रेस कर रहा होता है। और इसके अलावा जो भाग्यांक होता है, जिसे हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, ये हमें बताता है कि हमारी डेस्टिनी, हमारी मंजिल किस ओर है, हमें कहाँ जाना है, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, हमारे काम करने का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, किसी व्यक्ति को किस तरह के काम उसकी डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग करने चाहिए, और उस व्यक्ति को इनहेरेंट क्या क्वालिटीज या क्या टैलेंट्स मिले हुए हैं। ये सारी बातें बताता है हमें हमारा भाग्यांक। इसीलिए हमारे भाग्यांक के बारे में समझना हमारी करियर गाइडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई गेस आप सभी जानते होंगे कि अभी अभी 18 मई को राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है। राहु का ट्रांजिट हुआ है कुंभ राशि में और केतु का ट्रांजिट हुआ है सिंह राशि में। और पूरे 18 महीने ये दोनों ग्रह इन्हीं राशियों में गोचर करेंगे। तो हम सभी की लाइफ में किसी न किसी तरह से मेजर शिफ्ट आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर द मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई लोगों के करियर में मेजर शिफ्ट आएंगे। लोग अपने करियर चेंज करेंगे। जो काम आप अब तक करते आ रहे थे, आपको अब अचानक से फील होगा कि अब मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे कुछ और ट्राई करना है, किसी और करियर में जाना है। अकल्ट साइंसेस, मेडिटेशन, मंत्र जाप, साधना, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, इन सभी चीज़ों की तरफ आपका झुकाव बढ़ने लगेगा। जिन चीज़ों से अब तक आप सबसे ज़्यादा अटैच फील करते थे, अब आपको उन सभी चीज़ों से डिटैच फील होने लगेगा। और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम सभी इस ट्रांजिट के दौरान। बहुत कुछ छूटेगा, बहुत चीज़ों की एंडिंग होगी और बहुत चीज़ें नई शुरू भी होंगी। सो गेट रेडी फॉर दैट। आई नो ट्रांसफॉर्मेशंस कभी इजी नहीं होते। हमारे ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स टूटते हैं, हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। पर अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें वो दे जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।